भगवान शिव, जिन्हें सनातन धर्म में परम योगी के स्वरूप में जाना जाता है, तो जब हम भगवान शिव जी का पूजन करते हैं या उनसे कोई मनोकामना अपनी कहते हैं तो वो कैसे पूरी होती है। क्योंकि भगवान शिव जी को तो योगी कहा गया है, वो सदैव समाधि में ध्यानमग्न रहते हैं। वो तो माता पार्वती की ओर भी नहीं देखते। काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जब माता भगवती उनके लिए तप कर रही थी, लेकिन वो स्वयं अपनी समाधि में संलग्न थे, उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो आपकी और हमारी मनोकामनाएं वो कैसे सुनते हैं, क्या उसका नियम है, जानते हैं आज के इस वीडियो विषय में। भगवान शिव जी के जो गण हैं, भगवान नंदीश्वर जो साक्षात शिव जी के ही स्वरूप हैं। शिलाद नामक ऋषि की जो एक हमने आपको पहले कथा सुनाई है, वो आपको पता होगी कि उन्होंने तप किया था, तब भगवान शिव जी स्वयं उनके घर में अपने ही रूप में अवतार लेकर जो है पैदा हुए थे। तो भगवान शिव जी ने ही नंदी महाराज को अपने गणों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर रखा है। तो जब भी हम भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान शिव जी से पहले ही नंदी महाराज वहाँ पर स्थापित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव जी के आदेश से ही ऐसा होता है, क्योंकि भगवान शिव जी के आदेश से ही नंदी महाराज उनके गणों में सर्वज्ञ हैं, सर्वोपरि हैं। तो जब भी हम पूजन करने जाएं तो हम प्रयास करते हैं, ये एक मान्यता भी है, केवल एक दिखावे वाली चीज़ नहीं है कि हम गए और शूट करने के लिए गए और बस वहाँ से आ गए। यदि आप चाहते हैं वास्तविक रूप में ईश्वर की भक्ति करना, अपनी मनोकामना उन तक रखना, तो शास्त्रोचित जो नियम है वो हमें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा बहुत तो अनुसरण करना चाहिए। तो जब भी हम मंदिर जाएं, नंदी महाराज के दाहिने कान में हम जो है गुप्त रूप से अपने मन की मनोकामना को केवल एक बार कहें। उसके पश्चात जब हम ये कार्य करें तो हम देखें कि हम कोई वीडियो फोटोशूट ना करा रहे हो। सबसे पहली चीज़, कंटेंट बनाना एक अलग विषय है, लेकिन यदि आप वास्तविक रूप में ईश्वर की शरण में जा रहे हैं अपनी मनोकामना को लेकर, उस समय में कहीं हमें कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जाएं नंदी महाराज के दाहिने कान में, जो दूसरा कान है उस पर हाथ लगाकर दाहिने कान में अपनी जो भाव है, जो मनोकामना है, गुप्त रूप से कहनी है। यह करने के पश्चात एक बार कहनी है, उसके पश्चात शिवालय की ओर प्रस्थान करना है। भगवान शिव जी का दर्शन करके हाथ जोड़कर उनको शीश झुकाकर प्रणाम करना है। उसके पश्चात जो भी, जैसे भी, जिस भी विधि विधान से आप पूजा करना चाहते हैं उसको आगे आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला और एक बेसिक नियम शिव जी की पूजा का यही है। तो आगामी 15 फरवरी को जब आप शिवालय में जाएंगे भगवान शिव जी की पूजा करने, उस दिन विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले जो मैंने बात बताई है इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अन्यथा आपकी कोई भी जो मनोकामना है वो सीधे शिव जी तक नहीं पहुंच सकती है। यदि आप चाहें आज अपने देश के राष्ट्रपति से मिलना, प्रधानमंत्री से मिलना, तो आप सीधा उनके ऑफिस में नहीं जा सकते हैं। तो वो तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा है, संसार के स्वामी है, वहाँ तक आप सीधा कैसे जा सकते हैं? तो जो नियम है छोटे छोटे, वो हमें थोड़े बहुत कहीं ना कहीं फॉलो करने चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में एक सकारात्मकता भी पैदा होती है। ईश्वरीय जो शक्तियाँ हैं उनके प्रति हमारा एक भाव भी रहता है कि हाँ, वास्तविक रूप में वो एग्जिस्ट करती हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं करते हैं, जो विद्वानों के बनाए नियम है। तो आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन जब भी आप शिव जी के पूजन के लिए जाएं, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, शिव जी का बहुत विशेष रूप से पूजन करें, आनंद से रहें और नंदी महाराज के कानों में, दाहिने कान में अपने मन के भाव अवश्य रखें, वो तभी पूरे हो सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया हुआ ये बहुत ही सरल सा ज्ञान अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक 15 फरवरी से पहले समस्त सनातनियों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये लाभ उठा सकें। वीडियो को अपना प्रेम दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी अपना प्रेम दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।